वाराणसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज खन्ना और गोल्डी अरोरा के साथ उनकी टीम दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वाराणसी में दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना करेगी। हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज स्थापना हो गई है। शुरू में हम पैरा ओलंपिक्स के, स्पेशल ओलंपिक के और तीरंदाजी के खेल, हम जैसे व्हील चेयर पर हैं, दिव्यांग हैं, ट्राईसाइकिल पे हैं, तो दिव्यांग कैसे तीरंदाजी में खेले इसके लिए, और पैरा ओलंपिक के जो भी खेल आते हैं मानक के अनुसार, और स्पेशल ओलंपिक जो मानसिक लोगों के लिए होता है, बच्चों के लिए, उसके लिए हम 3 प्रकार के लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक्स खेलों में भारतीय दिव्यांग खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए वाराणसी में दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी। देखिए, जब हमारा पैरा ओलंपिक खेल शुरू हुए तो उसमें एक किसी अखबार में हमारा संज्ञान गया कि हमारे काशी में और हमारे प्रदेश के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन उनको संसाधन ना मिल पाने के कारण वो उस ओलंपिक वाली यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। तो हम लोगों के हृदय में आया कि ये ज्ञान की नगरी है, विज्ञान की नगरी है और ये बाबा की नगरी है, और बाबा की नगरी में सभी लोग भागीदार होते हैं, सभी उनके मित्र हैं, सभी उनके गण हैं। तो ये हमारे खेल से और हमारे लिए स्वर्ण लाने में क्यों चूके। तो इस भाव से हमारे हृदय में आया कि काशी नगरी में ऐसी एक अकादमी का निर्माण किया जाए, जो यहाँ पे हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं उनको खेलने के लिए जहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर वहाँ कोच हो, संसाधन हो, और उनको ओलंपिक तक की तैयारी कराना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से आज हमने ये संकल्प लिया है कि एक अकादमी का निर्माण किया जाए, और जन सहयोग के माध्यम से काशी की जनता बहुत दिलेर है, इसको एक धर्म कार्य की तरह हम आगे लेके जाएं, इनकी समाज में पहचान बनाना और इनको खेल की दुनिया में स्थापित करके इनके सपनों को पूरा करने में हम अपने सपने बना लेते हैं इनके साथ। इसी माध्यम से हमने आज का कार्यक्रम रखा। सभी ने प्रधानमंत्री के द्वारा दिव्यांग शब्द को इनके लिए वरदान बताते हुए कहा कि अब यह साबित हो गया कि इनके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने पहचाना और इन्हें दिव्यांग शब्द देकर सम्मानित किया। मैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कोटिश धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिव्यांग शब्द की रचना की। उनकी ही ये ब्रेन चाइल्ड है कि उन्होंने कहा, और वास्तविकता में ये बात सही है, ये बात वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुका है कि जिनको हम दिव्यांग कहते हैं उनमें कुछ स्पेशल दिव्य रोशनी होती है, उनमें दिव्य प्रतिभा हर एक दिव्यांग में होती है। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि मानसिक रूप से दिव्यांग जो बच्चा है, वो जिसको हम लोग कुछ नहीं कहते, कैलकुलेट नहीं कर पाते, पूरा कंप्यूटर पे काम कर लेता है। तो इस तरीके के जो प्रतिभाएं हैं वो हमारे यहाँ के दिव्यांगों में उसी तरीके से खेल की प्रतिभाएं हैं। तो उन प्रतिभाओं को, उन दिव्यांगजनों के उस दिव्य शक्ति को उभारना, यही डॉक्टर नीरज खन्ना या डॉक्टर उत्तम ओझा और मैं या अन्य इस तरीके के लोग, हम लोग सभी लोग मिलकर करना चाहते हैं, ताकि उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उनका न्यूट्रिशनल वे में उनकी ताकत को जो देती है। हमारे बीच में गोल्डी जी हैं जो बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो काफ़ी वर्षों का अनुभव है। तो न्यूट्रिशन की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, उनको शारीरिक दृष्टि से और मानसिक रूप से अगर प्रिपेयर किया जाए तो पेरिस ओलंपिक दूर नहीं है, हम लोगों के लिए दूर नहीं है। हम लोग को ये एकेडमी बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए कि आज हमारे छोटे भाई डॉक्टर उत्तम ओझा जी ने घोषणा की। और वास्तविकता में ये दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ा एक अब हर दिव्यांग चिल्लाएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हारेगा नहीं, ये कदम ले आएगा। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सामाजिक संस्था पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नीरज खन्ना ने संकल्प लेते हुए घोषणा की कि शुरुआत में वाराणसी में पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक तथा फिजिकली चैलेंज क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट, व्हीलचेयर क्रिकेट सहित अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के लिए नियमित रूप से अभ्यास के लिए 2 सेंटर खोले जाएंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आने वाला है और उसके बीच में एक सेवा सप्ताह का आयोजन होता है। उसी सेवा सप्ताह में, अर्थात आप कह सकते हैं कि 17 से 24 तक के बीच में, 12 से 17 तक के बीच में हम लोग इसका आयोजन का उद्घाटन कर सकते हैं। इसमें सहयोग के लिए
लिए प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर तुलसीदास, मनीष खत्री, ब्रिजेश पाठक और भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा करेंगे। इस दिव्यांग एकेडमी के कार्यों में जन सहयोग लिया जाएगा। हमारा निरोग्राम संस्था का जो सेंटर है ये इनको पब्लिक से जोड़ने का काम करेगी और जो और भी लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन हमको कोई जगह नहीं मिलती है, तो जो हमारा ये सिगरा का केंद्र है ये पब्लिक से रिलेशन बिल्डअप करने का काम करेगा और तैयारियों की जायजा करने की पूरी व्यवस्था डॉक्टर तुलसी के देवा केंद्र पे होगी। दिव्यांग खिलाड़ियों ने इन लोगों की इस प्रयास की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमें दिव्यांग नाम देकर हमारे अंदर ऊर्जा और जोश का संचार किया है। अब दुनिया खेलों के माध्यम से हमारी ताकत देखेगी। दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी संकल्प लेते हुए कहा कि हम अगले पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए ढेर सारा मेडल जीतकर तिरंगा लहराएंगे। ये हमारे काशी के लिए बड़े ही प्राउड की बात है कि जिस तरह से डॉक्टर उत्तम ओझा सर, डॉक्टर तुलसी सर, डॉक्टर नीरज खन्ना सर ने इस मैटर को बहुत ही सीरियस लेते हुए, हम लोग काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि हमारे पास खिलाड़ी तो हैं काशी के पास, लेकिन हमें प्रमोट करने वाला कोई नहीं। हमारे पास संसाधन का अभाव था, व्यवस्था का अभाव था, मार्गदर्शन का अभाव था। उसके बाद भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों के लिए सच में ये बड़ा दिन है कि इस तरह के प्रतिभाशाली और मार्गदर्शक करने वाले लोगों का संगत मिला है। तो मैं निश्चित रूप से ये प्रयास करूँगा कि जितना बाकी प्रदेशों में लोग मिला के प्रयास करते हैं, काशी अकेले उतना दमखम रखती है मेडल लाने में। पिछले साल जो हम लोगों का यहाँ पे दिल्ली में ओलंपिक हुआ था, उस गाज़ियाबाद में, वहाँ पे हमारे 8 खिलाड़ी ऑलरेडी मेडल लेकर के आ चुके हैं अलग अलग खेलों में। तो ये ऑलरेडी काशी में आगाज़ हो चुका है। अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएं, इसके लिए हमें सही मार्गदर्शन की और बाकी थोड़े व्यवस्था की ज़रूरत थी, क्योंकि खेल के लिए ग्राउंड का अभाव है और हम लोगों की मोबिलिटी अच्छी नहीं होने की वजह से व्हील चेयर और खेल की सामग्री नहीं थी। जो अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सर लोगों का सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, ये व्यवस्था मिली तो निश्चित हम काशी को बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे। सर मैं बहुत आभारी हूँ हमारे वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। इन्होंने विकलांग को दिव्यांग कह करके हम लोगों के भीतर वो प्रेरणा जगा दी, वो एनर्जी जगा दी कि अब हम विकलांग नहीं रहे, अब हम दिव्यांग हैं और हम कुछ दिव्य करके दिखाएंगे, जिसका पहल ऑलरेडी जो है कि 2 नेशनल ओलंपिक में हो चुका है। जब तक विकलांग थे मेडल कम आते थे, जब दिव्यांग हो गए तो सबसे ज़्यादा मेडल आने शुरू हो गए हैं। और अब ये हम इसका आगाज़ करते हैं और काशी की धरती से हम दिखाएंगे कि हमारा जब सेनापति हमको इतना प्रश्रय दे रहा है तो हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। सर 100% जो है भारत में सोना आएगा और काशी की धरती इसका आगाज़ करेगी।